कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाऊंगी जी मिक्स वेजिटेबल के बहुत ही शानदार और मुनफरिद से कोफ्ते। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है थोड़े से मटर, गाजर और बीच में सब्ज़ फलियाँ भी हैं थोड़ी सी, और ये 2 आलू क्यूब्स में काट लिए मैंने। ये थोड़ी सी फूल गोभी है। अच्छा, ये फ्रोज़न है, आपके पास फ्रेश हो और साथ डंडल वगैरह भी हों तो बेस्ट है। यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि यही सब्ज़ियाँ आपके पास हों तो आप कोफ्ते बनाएं। कोई सी भी 2-3 सब्ज़ियाँ जो आपके पास अवेलेबल हैं उनसे आप ये डिश बना सकती हैं। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया ताकि ये सब्ज़ियाँ उबल जाएं, और जब तक दोनों सब्ज़ियाँ दूसरी नरम हुई तो बाकी वाली भी मैंने इसमें शामिल कर दी। पानी मैंने बहुत कम ही डाला था, लेकिन चूँकि ये फ्रोज़न थी तो काफ़ी ज़्यादा पानी इन्होंने अपना खुद ही रिड्यूस कर दिया। अच्छा, जब तक ये तैयार होती हैं तब तक चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो इस रेसिपी की गोया जान है। यहाँ मैं ले रही हूँ ग्रेवी के लिए शिमला मिर्च, और आप हैरान होंगी कि ग्रेवी के लिए और शिमला मिर्च, जी बिल्कुल कोफ्तों में अमूमन ग्रेवी बनती है इसी तरह टमाटर पेस्ट से और साथ दही वगैरह का इस्तेमाल करके, लेकिन ये चूँकि मुनफरिद है ना, वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा और आप इंशाल्लाह एक बार ट्राई करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा दाद मिलने वाली है। आप, आपके घर वाले, आपके बच्चे इस रेसिपी को, इस डिश को बहुत ही पसंद करेंगे। इवन आप किसी ख़ास मौका पे घर में आने वाले स्पेशल गेस्ट के लिए भी ये डिश बना के सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी जी मुझे मिली मेरी अम्मा जी, मेरी मलका माँ से। अल्लाह ताला ने उनके हाथ में बहुत ही बाकमाल जायका रखा है। अब मैं जी इसके हुस्न में 4 चांद लगाने के लिए रेड वाली शिमला मिर्च भी थोड़ी सी ले रही हूँ। आपके पास ना हो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, ग्रीन वाली ही से आला काम चलेगा। सब्जियाँ होगी जी मेरी तैयार। अब उन्हें मैंने रख दिया छलनी में ताकि वो अच्छी तरह निचड़ जाएँ और ठंडी भी हो जाएँ। बाकी कटिंग मैं साथ साथ कर रही हूँ। और अब हो गई जी ये मेरी सब्जियाँ तैयार। इनको अच्छी तरह हाथ से मसल के धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च, ये चिली फ्लेक्स और बाकी सारे मसाले थोड़े थोड़े क्वांटिटी में डाल रही हूँ, क्योंकि ग्रेवी मसाले में भी ये नमक मिर्च का तनासब जाएगा, तो हाथ हल्का ही रखिएगा। और ये मैं बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर के डाल रही हूँ। आप चाहें तो बेसन भून के वो भी इसमें शामिल कर सकती हैं। और यहाँ थोड़ा सा इनका असल रंग या लुक नज़र नहीं आ रही मेरे पास, क्योंकि अभी रिंग लाइट नहीं, तो इसलिए ये ट्यूब लाइट में थोड़ा सा डिम डिम ही मेरी हांडी या रेसिपी जो भी होती है वो नज़र आती है। इंशाल्लाह रिंग लाइट का जल्दी ही बंदोबस्त मैं करूँगी। ये मैं अपने हिसाब से कुफ्तों का साइज़ रख रही हूँ। और अम्मा जी का जी तारफ़ मैं करवा दूँ कि वो एक ऐसी माँ हैं जो सगी माओं से बढ़ के प्यार करने वाली हैं। अल्लाह ताला ने उनके वजूद में बेइंतहा ममता रखी है। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने कोफ्ते बन के तैयार हो गए। अच्छा, अब मैंने अंडे मैंने डिप करके लगे हाथ ही ब्रेड क्रम्स लगा के साथ साथ फ्राई करना है। आप चाहें तो आराम के साथ इन्हें मुकम्मल डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के बाद में फ्राई कर सकती हैं। मैंने तो जी अम्मा जी को देखा कि वो हाथ के हाथ 3-4 चूल्हे जला के एट अ टाइम बहुत कम वक्त में 4-4 हांडियाँ बना लेती होती थी, और हम देखते रह जाते थे कि अम्मा जी इतना आराम से तहम्मुल मिजाजी के साथ कम वक्त में इतना काम निबेड़ लेती हैं, जबकि हमें हर काम में जल्दबाजी होती है, हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं, हम इतना बर्दाश्त और तहम्मुल ही नहीं होता। लेकिन अम्मा जी के आगे ज़माना काम करने वाला, 4-4 5-5 लड़कियां, उनकी एक आवाज़ पे लपकने वाली, बेशुमार उनके खिदमत गुजार, लेकिन वो ख़ुद काम करके अपने हाथ से फ़ख्र महसूस करती, आजिज़ी इतनी कि इंतहा नहीं। ये तो होगी जी उनके कामों की बात। अब आते हैं जी उनकी बेमिसल सीरत की तरफ। अम्मा जी मोहब्बतों और शफ़क़तों का एक तनावर दरख्त, जिनकी ठंडी और मीठी छाँव के नीचे बेशुमार गमज़दा, दुखी, दिलगीर, बेकस और दरमांदा हाल लोग आते हैं, और उनकी पनाह के नीचे उनकी शफ़क़तों के ज़ेरे साया ठंडक पाते हैं। हम लोग अक्सर अपनी माँओं से इज़हार मोहब्बत नहीं करते। हमारी माएँ हमारी मोहब्बतों वाले लफ्ज़ों से, इज़हार से महरूम रहती हैं। तो मैं आज इस वीडियो के तवस्सुत से बताऊंगी कि अम्मा जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके बिना आपकी मुझ जैसी बेशुमार बेटियाँ अधूरी हैं। आपकी मोहब्बतों ने हमें जीना सिखाया। अम्मा जी आपने हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की लगन दी।
आपने हमें ज़िंदगी में चलना सिखाया, हमें ज़िंदगी के बेमिसाल आला उसूल सिखाए। आप हैं अम्मा जी तो हम हैं। सगी माँ से बढ़ के प्यार करने वाली आप ऐसी हस्ती जिनके वजूद से हमें रोशनी मिलती है। आपकी ज़ात से रोशनी की किरणें फूटती हैं जो हमें रोशन रखती हैं। मेरी मलका माँ ने हमें बहुत आला उसूल सिखाए, ऐसे उसूल जिसने हमें ज़माने में बाइज़्ज़त किया, हमें सुरखरू किया, हमें मिजाज की नज़ाकतों से निकाल के तो माशरे में मज़बूती से रहना और जीना सिखाया, लोगों की खिदमत करने का दर्स दिया। वो ऐसी हैं जिनकी चादर के नीचे हज़ारों गमज़दा लोगों के दुख छुपे हुए हैं। हर कोई आके अपने दुख बयान करता है और राहत पा के उठता है। वो रात की तन्हाइयों में अल्लाह की बारगाह में फ़रियादें करते हैं। हमें कांटा चुभता है, हमारी मलका माँ परेशान होती हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करती हैं। कौन है जी इस दौर में ऐसा बेलौस मोहब्बत करने वाला, किसी के लिए कुड़ने और सड़ने वाला, रातों को जागने वाला। वो माँ ऐसी हैं जो बेशुमार बेटियों के दुखों को अपना दुख समझ के दुआएं करती हैं, अल्लाह की बारगाह में परेशान होती हैं। अल्लाह ऐसी हस्तियों को सलामत रखे, उनके सदक़े वसीले अल्लाह सब की मुश्किलों को आसान करता है। ज़माने में बहुत कम ऐसे बेमिसल मोहब्बत करने वाले, बेलौस हो के लोगों की खिदमत फलाह के काम करने वाले रह गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें हयाती दे, सेहत कामिला अता फरमाए, उनके घराने को अल्लाह सलामत रखे। वलियों की नस्ल पाक से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी शख्सियत जिनकी वजूद की खुशबू से ज़माना मुअत्तर होता है, हज़ारों लाखों ख़वातीन के दिलों की धड़कन अम्मा जी, अल्लाह ने उन पे बड़ा फ़ज़ल किया, अल्लाह ने उन पर बड़ा करम किया। तो बस हमने जी उन्हीं से जीना सिखाया। मेरी सगी माँ नहीं, लेकिन उन्होंने सगी माँ से बढ़ के मुझे प्यार दिया। मेरी जब माँ रुखसत हुई दुनिया से तो मेरे दिल पे ठंडक और मरहम रखने वाली मेरी अम्मा जी ऐसी हैं कि बस उनके साथ मेरी ज़िंदगी वाबस्ता है। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। तो लीजिए जी, ये आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक भी मुझे दीजिएगा। और जितने ये इजाफ़ी थे अब मैंने कोफ्ते, इन्हें संभाल के रखना है ताकि एक और बार भी तो मैं ऐसी हांडी बना सकूँ ना, और अपने किसी और मेहमान से और घर वालों से तारीफ़ वसूल कर सकूँ। तो लीजिए जी, माशाल्लाह से बाकी भी इतने कोफ्ते मेरे बच के। आप भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी, ये डिश कैसी लगी। और अम्मा जी ने तो मुझे लाजमी ही बताना है कि कैसी लगी। बहरहाल मैं ये वाज़े कर दूं कि उन जैसी तो मैं कभी भी नहीं पका सकती, ना उन जैसी मैं इसकी लुक ला सकती हूँ। बस तरकीब को मैंने फ़ॉलो किया है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।